नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 9वां, काले फलति सौभाग्यम। यानी जो है कर्म का जो फल है, जो हमने कार्य किया है उसका फल जो है समय पर हमें मिलता है और निश्चित रूप से मिलता है। जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम कर्म करेंगे, काले फलति सौभाग्यम, यानी निश्चित रूप से समय पर उसका फल, सौभाग्य का फल निश्चित हमें मिलता है। लेकिन उसके लिए, फल के लिए पहले क्या करना होगा? हमें कर्म करना होगा। यदि कर्म ही नहीं किया तो फल मिलेगा नहीं। और कर्म तो ऐसे करना चाहिए जैसे भगवत गीता में कहा है कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। इसलिए हमें अपना कर्म करना है और निश्चित रूप से कहा गया है कि यदि कर्म करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। विलंब से मिल सकता है, समय से मिल सकता है, क्योंकि समय पर ही मिलता है। जिस प्रकार समय पर ही हम ये सोचे कोई भी धान्य हमने बो दी और वो एक ही दिन में हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। उसका समय होता है जब वो अपने आप फल के रूप में उगता है। ठीक है, हमने कोई वृक्ष लगाया और हम सोचे कि 2 ही दिन बाद उसमें फल आ जाए तो वो संभव नहीं है। तो समय पर जरूर जो कर्म हम करते हैं उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। ये अध्याय के दौरान हम जान रहे हैं। इसका पूर्ववर्ती भाग हमने पहले जान लिया। आज की कक्षा के दौरान हम जो है इसका भाग द्वितीय को जानेंगे। भाग प्रथम में हमने जाना कि जो है एक राजा होता है, उसके राज्य में कोई निर्धन नहीं होता, लेकिन एक निर्धन वहाँ उसके राजसभा का समय होता है, वहाँ एक निर्धन आता है। वो उसको पहले देखकर तो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसको कहता है कि कोई बात नहीं, ये तुम जो है बीजों से भरा हुआ एक फल उसको देता है। और उसके आगे की कहानी को अब जो है आज की कक्षा के दौरान हम जानेंगे कि वो फल, वह निर्धन व्यक्ति उस फल का क्या करता है, कैसे उसका कर्म जो है उसका सौभाग्य को बदलता है, कैसे उसको जो है समय पर उसका फल मिलता है। इनके विषय में आज की कक्षा के दौरान हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं भाग द्वितीय को। कहा गया है उसके आगे का ही नाटक है ये, और कहा जाता है कि प्रतिहारी यानी द्वारपाल जो है, जय तू महाराज, महाराज की जय हो। महाराज एक है साधु राज दर्शनाकांक्षी ही द्वारे तिष्ठति। एक जो महाराज, एक जो साधु है वो राजा के दर्शन के आकांक्षी है ना। दर्शनाकांक्षी यानी दर्शन का कैसा है, जो है दर्शन करने का इच्छुक है। द्वारे तिष्ठति और द्वार पर बैठा है। तो राजा कहते हैं से सम्मान पूर्वकम आनिय तम, उसे सम्मान सहित लाओ। ततः साधु प्रविशति, तभी साधु प्रवेश करता है। राज दर्शनाकांक्षी, राजा का दर्शन चाहने वाला, कहते हैं साधु कहता है जय तू महाराज, महाराज की जय हो। एकम अपूर्वम फलम भवते अर्पितुम आगतो अहम, एक बहुत ही अपूर्व यानी एक अनोखा अद्वितीय ऐसा फल आपको अर्पित करने के लिए यहाँ आया हूं। कृपया स्वीकरोतु, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। राजा कहता है गृहीत्वा स आश्चर्यम, ग्रहण करके आश्चर्य के साथ, हो एतत्तु तदेव फलम, यह तो बड़ा ही अनोखा है भैया। वो साधु कुतः प्राप्तम एतत् फलम, हे साधु तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ यह फल। अपूर्वम देखो, अपूर्वम मतलब अनोखा, अर्पितुम देने के लिए। साधु कहता है हे राजन, हे राजा, मार्गे एक है अतीव निर्धन है जन एतत् फलम विकृणति, इसमें है दिव्य प्रकाशमानम एतत् फलम दृष्ट्वा अहम एकम रूप्यकम दत्वा कृतवान अत्र च आनित्वान। कहते हैं कि मार्ग में एक अति निर्धन लोग व्यक्ति एतत् फलम विकृणतानि, इसमें इसको बेच रहा था। दिव्य प्रकाशमान एतत् फलम दृष्ट्वा, दिव्य प्रकाश से युक्त यह इस फल को देखकर, अहम एकम रूप्यकम, 1 रुपये में, दत्वा दे करके, कृतवान अत्र से आनित्वान, इसको खरीद लिया और आप यहां पर आ गया। रास्ते में गरीब था। अब गरीब कौन था? वही था जिसको राजा ने क्या दिया था, जो है बीज का, जो है बीजों से भरा हुआ फल दिया था। तो कहता है कि वहां मिला
1 रुपया दिया और उससे ले आया। विक्रीणाति यानी बेचता था। प्रकाशमानम चमकता हुआ, आनितवान ले आया। राजा कह रहा है अति शोभनम, बहुत ही सुंदर आपने काम किया। भवान मम अतिथि गृहे विश्रामितुम अनुभवती, आप मेरे अतिथि घर में विश्राम कीजिए। साधु साधु कृतज्ञोस्मि, मैं कृतज्ञ हूँ। राजन, हे राजन, गच्छति, हे राजा मैं कृतज्ञ हुआ और चला जाता है। विश्रामति यानी आराम या विश्राम कीजिए। राजा प्रतिहारिन यानी द्वारपाल को, हे द्वारपाल, पुनः तम जीर्ण वस्त्र धारिणम लब्ध दत्तम आव्युतुम, वापिस जाओ तुम और जो वो जीर्ण वस्त्रधारी था ना, फटे पुराने वस्त्रों वाला जो निर्धन जो था, कौन? लब्ध दत्त, उसे बुला कर लाओ यहाँ। प्रतिहारी यथा आज्ञापयति महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज। गच्छति चली जाती है, गच्छति जाता है। लब्ध दत्तेन सह प्रविश्य, और लब्ध दत्त के साथ प्रवेश करता है। ऐसा है लब्ध दत्त है, यह है लब्ध दत्त। आव्युतुम मतलब बुलाइए, आज्ञापयति आज्ञा देता है। लब्ध दत्त जय तू महाराज, महाराज की जय हो। क्षम्यताम क्षमा कीजिए। बुभुक्षाया पीड़ितो अहम तत्फलम एकेन रूप्यकेन विकृतवान, भूख से पीड़ित, बड़ा भूख लगी हुई थी और भूख से पीड़ित था, इसलिए मैं यह जो फल है एन रूप्यकेन विकृताम, 1 रुपये में ही बेच दिया। राजा चिंता मास्तु, चिंता मत कीजिए। पुनः स्वीकृतु तदेव फलम, यह फल जो है वापिस तुम स्वीकार कीजिए। लब्ध दत्त फलम स्वीकृत्या निर्गच्छति, लब्ध दत्त वापिस फल को स्वीकार करता है और चला जाता है। बुभुक्षितया यानी भूख से, मास्तु मतलब मत हो। प्रतिहारी द्वारपाल प्रविश्य प्रवेश करता है। जय तू महाराज, महाराज की जय हो। कोपी राज दर्शनार्थी द्वारे तिष्ठति, कोई राज दर्शनार्थी जो है द्वार पर बैठा है, राजा के दर्शन करने वाला कोई द्वार पर बैठा है। यानी पहले कौन आया? निर्धन ब्राह्मण आया, उसको उसने वो दे दिया, बीजों से भरा हुआ फल। फिर दोबारा कौन आया? साधु आया, और साधु के हाथ में साधु लेकर आया एक चमकता हुआ एक दिव्य फल, और राजा को समर्पित कर। राजा ने कहा कि कहाँ से लाए हो? कि साहब उसने दिया 1 रुपये में। वो राजा साधु से ले लेता है और वापिस उसको दे देता है। अब यहाँ तीसरा कोई व्यक्ति आ रहा है। कोपी राज दर्शनार्थी द्वारे तिष्ठति, कोई राज दर्शनार्थी जो है द्वार पर बैठा है। राजा तम अंतः प्रविश्य, उसे अंदर बुलाइए। प्रतिहारी यथा आज्ञापयति महाराज, जैसे आपकी आज्ञा हो महाराज। गच्छति पुनः व्यापारिणः सह प्रविशति, जाती है और वापिस कोई व्यापारी था, व्यापारी के साथ प्रवेश करती है। साधु आया, अब कौन आ गया? व्यापारी। उससे पहले कौन आया? फटे पुराने वस्त्रों वाला कोई निर्धन। व्यापारी जय तू महाराज, महाराज की जय हो। महाराज भवते एकम दिव्य फलम उपहार रूपेण अर्पयामि, मैं आपको एक बहुत ही दिव्य फल, है ना, बड़ा ही अनोखा चमकदार फल जो है उपहार के रूप में अर्पयामि, कृपया स्वीकरोतु, देने आया हूँ, कृपया इसको स्वीकार करो। जो फल साधु लाया था उसको लब्धदत्त को वापिस दे दिया, फिर वापिस उसी फल को कौन ले आया? व्यापारी। तो व्यापारी लाके उपहार के रूप में अर्पित करता है, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। राजा साश्रयम स्वागतम, आश्रय के साथ स्वागत। अरे पुनः तदेव फलम, फिर वो ही फल। मन्य स मूर्ख पुनः एतत् फलम एकेन रूप्यकेन विकृतवान, मन्य जो है मानता हूँ, स मूर्ख है, वह मूर्ख है। मैं मानता हूँ कि वो निर्धन जो है, जो फटे पुराने वस्त्रों वाला था, वो मूर्ख तो है। पुनः एतत् फलम एकेन रूप्यकेन विकृतवान, वापिस 1 रुपये में उसने फल बेच दिया। प्रकाशम मतलब जोर से, आवाज के साथ, सबको सुनाई दे ऐसी आवाज के साथ। भो व्यापारिन, हे व्यापारिन, कुतः प्राप्तम एतत् फलम, कहाँ से प्राप्त किया यह फल? मन्य मतलब मानता हूँ, प्रकाशम यानी जोर से, सबको सुनाई दे ने लाइक शब्दों से, प्राप्तम यानी मिला, कहाँ से ये आपको मिला? तो व्यापारी कहता है, हे महाराज,
एक है जीर्ण वस्त्रधारी एतद फलम विक्रीणाति, इसमें एक फटे पुराने जीर्ण वस्त्रों वाला जो है यह फल को बेच रहा था। बहुमूल्य अद्भुतम इति च मत्वा, बहुमूल्य बहुत मूल्यवान, अद्भुत ऐसा मान करके, तस्मयी वस्त्र युगलम दत्वा, उसको कपड़ों का जोड़े दे करके, वस्त्रों के जोड़े दे करके, अत्र आनित्वान, उसको यह ले आया। भाई मैंने क्या किया, मैंने देखा वो बेच रहा था और बड़ा दिव्य दिख रहा था, तो मैंने उसको कपड़े दिए और उसके बदले में ये जो है ले आया। अब राजा तो सोच रहा था 1 रुपये में बेचा, लेकिन वो तो कपड़े में बेच दिया। वस्त्र युगलम मतलब वस्त्रों का एक जोड़ा, और दत्वा मतलब देकर। राजा प्रीतोस्मि भवतः राजभक्त्या, प्रसन्न हूं मैं तुम्हारी इस राजभक्ति से कि तुम मेरे लिए यह इतना अच्छा उपहार लेकर आए। मंत्री, हे मंत्री, एनम यथोचितम सत्कृत्य प्रेषितुम, इन्हें जैसा जितना उचित हो, यथा उचितम जैसा उचित है, सत्कृत्यम इनका सम्मान कीजिए, और प्रेषितुम इनको भेज दीजिए, इनका बढ़िया सा सम्मान कीजिए और इनको जाने दीजिए। तत् लब्ध दत्तम च पुनः आवियतुम, तम लब्ध दत्तम च, और वह उस लब्ध दत्त को वापिस यहाँ बुलाओ। उसको दिया, वो बेच रहा है पहले साधु को बेचा, अब व्यापारी को बेच दिया, वापिस बुलाओ उसको। तो वापिस पुनः आवियतुम, वापिस बुलाने भेजते हैं। प्रीतोस्मि यानी खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, सत्कृत्य यानी सम्मान देकर, प्रेषितु भेजें, देकर। मंत्री, यथा आदिशति भवान, आपका जैसा आदेश हो राजा। राजा, स्वागतम स्वागत, कथम मूर्खम स लब्ध कृतम न अभिजानाति फलस्य दिव्यताम, कैसे मूर्ख स लब्ध कृत, वह लब्ध कृत जो है, लब्ध दत्त जो है, कैसा मूर्ख है, न अभिजानाति वह नहीं जानता, फलस्य दिव्यताम फल की दिव्यता को जानता ही नहीं, बार बार मुख बेचा जा रहा है, कभी किसको बेचता है कभी किसको बेचता है, तो वो इस फल की दिव्यता को नहीं जानता। व्यापारी गच्छति, व्यापारी चला जाता है, और लब्ध दत्त है पुनः प्रविशति, लब्ध दत्त वापिस प्रवेश करता है। आदिशति मतलब आदेश देता है। लब्ध दत्त, जय तो महाराज, महाराज की ही जय हो। फिर आ गया, साधु को बेचा, व्यापारी को बेचा, साधु को बेचा, जब भी बुलाया समझाया, फिर अब व्यापारी को बुलाए तो वापिस आ गया और कह रहा है महाराज की जय हो। पश्यतु भगवन् भवताम कृपया अद्य नूतन वस्त्र युगलम धार्यतिम, महान आनंद है वर्तते, क्योंकि राजा ने एक बार कहा था इसको, जब इसको बीजों से भरा हुआ फल दिया था ना, जब ये कहा था कि अगली बार राज दरबार में आओ ना, तो अच्छे से वस्त्र परिधान पहन के आए, नए कपड़े, है ना, अच्छे से साफ सुंदर, फटे पुराने नहीं। तो अब ये आकर कह रहा है पश्यतु भगवान, देखिए महाराज, भवताम कृपया आपकी कृपा से, अद्य नूतनम वस्त्र युगलम धार्यामी, आज मैं नए वस्त्र के जोड़े पहन कर आया हूँ, यानी ऊपर नीचे पैंट शर्ट जो भी कुछ भी हो तो धारण कर कर आया हूँ। महान आनंद है वर्तते, बहुत आनंद आ रहा है। राजा, भवान अल्प संतुष्ट लोभ रहित इति दृष्ट्वा प्रसन्न अस्मि, मैं तुम्हें अल्प संतुष्ट, बहुत कम संतुष्ट, और लोभ रहित, लोभ से रहित, इति दृष्ट्वा यह देखकर बड़ा प्रसन्न हूं कि तुम में न कोई लोभ है और बहुत ही कम चीजों में संतुष्ट होने वाले हो। एक तो क्या होता है, मान लो हमारे पास ऐसा कोई दिव्य चीज हो तो हम अरे इतने लाख में इतने करोड़ में बेचेंगे, लेकिन वो ठीक है वस्त्रों में ले जाओ, 1 रुपये में ले जाओ, है, और लोभी नहीं, लोभी होता तो बेचता ही नहीं, राजा को ही बेच जाता। पुनः एतत् फलम स्वीकरोतु, वापिस इस फल को लो भाई। भवतः सर्वे मनोरथा पूर्णा भविष्यति, जिससे आपकी जितनी भी मनोरथ है, मन की इच्छाएं हैं, वो सारी पूर्ण होगी। ठीक है। लब्ध दत्त, अनुग्रहितोस्मि, अनुग्रहित हूं मैं, बड़े कृपालु हो आप और बड़ा अनुग्रहित हूँ। फलम गृहीत्वा गच्छति, फल लेकर के चला जाता है। यहाँ आपका द्वितीय जो अंश है यानी भाग द्वितीय यहाँ समाप्त होता है। इसका सारांश देखते हैं। द्वितीय अंश का सारांश है
कि लब्धदत्त है राज्ञा प्रदत्तम फलम गृहीत्वा गच्छति। लब्धदत्त राजा द्वारा प्रदत्त फल को घर लेकर के चला जाता है। एक साधु लब्धदत्तात् एकेन रूप्यकेण फलम कृत्वा राज्ञा समर्पयति। एक जो साधु है वो लब्धदत्तात् एकेन रूप्यकेण फलम कृत्वा, लब्धदत्त से एकेन रूप्यकेण फलम कृत्वा, 1 रुपये में जो है फल खरीद करके राज्ञा समर्पयति, राजा को समर्पित करता है। राजा पुनः तत्फलम लब्धदत्ताय प्रयच्छति। राजा पुनः उस फल को लब्धदत्त को दे देता है। पुनः एक है व्यापारी तत्फलम लब्धदत्तात् क्रीणाति। वापिस जो है एक व्यापारी उस फल को लब्धदत्त से वापिस ले देता है। तस्मै एक वस्त्र युगलम ददाति, उसे 1 वस्त्र का जोड़ा दे देता है। पुनः च राज्ञे ददाति, और वापिस राजा को ले जाकर दे देता है। क्रम चलता है, साधु से वापिस राजा उसको देता है लब्धदत्त को, फिर लब्धदत्त से व्यापारी, व्यापारी फिर राजा को देता है, और राजा फिर किसको दे देता है, वापिस लब्धदत्त को। राजा द्वितीय वारम अपनी लब्धदत्ताय तत्फलम प्रयच्छति। दूसरी बार भी जो है उस लब्धदत्त को वो फल दे देता है। अर्थ है इसका कि लब्धदत्त राजा के दिए फल को लेकर चला जाता है। एक साधु उसे 1 रुपये देकर फल खरीद कर पुनः राजा को दे देता है। राजा फिर से उसे लब्धदत्त को ही दे देता है। कुछ समय बाद एक व्यापारी लब्धदत्त को वस्त्रों का जोड़ा देकर फल ले लेता है, और फल पुनः राजा को लाकर देता है। राजा दूसरी बार भी फल लेकर लब्धदत्त को देता है। इसके व्याकरणिक बिंदु हैं। राज दर्शनम, देखो राज्ञः दर्शनम, राजा का दर्शन, कौन सा समास हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास। राजा का दर्शन कौन सा समास हुआ, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, राजा का दर्शन। राज दर्शनाकांक्षी, राज दर्शनस्य, राजा के दर्शन का आकांक्षी, तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अतिथि गृह में तो अतिथिनाम गृहम, यानी अतिथियों का घर जो हो, अतिथि गृह, अतिथि गृह में, अतिथिनाम गृहम, अतिथियों का घर, अतिथि गृहम तस्मिनिति अतिथि गृहे। जीर्ण वस्त्रम, जीर्णम वस्त्रम, फटे वस्त्र, जीर्णम वस्त्रम। वस्त्र युगलम, वस्त्रस्य युगलम, वस्त्रों का जोड़ा। ये इधर ध्यान रखना, ये तो समस्त पद है, समस्त पद समास किया हुआ, और ये क्या है इसका, इधर क्या है, विग्रह है इसका। ठीक है, समास विग्रह। राजभक्त्या, राज्ञः भक्ति राजभक्ति, तत्र इति राजभक्त्या, राजा की भक्ति राजभक्ति, तत्र इति राजभक्त्या, वही राजभक्त। लोभ रहित, लोभेन रहित, लोभ से रहित, तृतीय तत्पुरुष समास है। गृहीत्वा, देखो गृह धातु से यदि हम कत्वा प्रत्यय करेंगे, गृह धातु से यदि कत्वा प्रत्यय किया तो क्या बना, गृहीत्वा। मत्वा, मन धातु से यदि कत्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, मत्वा। कृतवान, क्री धातु से यदि कत्वतु प्रत्यय करेंगे तो पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन में रूप बनेगा कृतवान, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, कृतवती, और नपुंसकलिंग में कृतवत। आनितवान, आंग उपसर्ग है यहाँ, नी यहाँ धातु, और नी धातु ध्यान रखना है ले जाने अर्थ में आती है, और कत्वतु यहाँ क्या है, प्रत्यय है। जो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनता है, आनितवान। विकृतवान, वी उपसर्ग है, क्री धातु और कत्वतु प्रत्यय है, और वही पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप क्या बनता है, विकृतवान। यहाँ संबोधन पद है, रुद्र प्रथमांत पद है, क्योंकि हमारे इस जो नाटक है, ये जो 9th अध्याय है, इसमें संबोधन और प्रथमा के पद हमारे काफी आए हैं। तो महाराज शब्द है, संबोधन में तो महाराज है वो बनता है, सॉरी हे महाराज, इस प्रकार बनता है। और जो प्रथमांत है, जो प्रथमांत है प्रथमा में तो बनता है महाराजा है, और संबोधन में क्या बनेगा, महाराज, है ना। और संबोधन का चिन्ह आपको पता ही है, इस प्रकार होता है।
ठीक है। प्रथमा तो साधु बनता है और संबोधन में क्या बनता है, साधो। प्रथमा का राजन शब्द होता है, प्रथमा में तो बनता है राजा, और यहां क्या बनता है संबोधन में, राजन। प्रतिहारिन शब्द होता है, प्रतिहारिन और मूल शब्द, और प्रथमा में तो बनता है प्रतिहारी और संबोधन में प्रतिहारिन। इसी प्रकार व्यापारी शब्द होता है, व्यापार, है ना, व्यापारिन शब्द होता है मूल, तो प्रथमा में तो बनता है व्यापारी और संबोधन में व्यापारिन। मंत्रिन शब्द होता है मूल, तो प्रथमा में तो प्रथमा विभक्ति एक वचन तो बनता है मंत्री और संबोधन में मंत्रिन। और भगवत शब्द होता है और यहाँ प्रथमा में तो भगवान बनता है और भगवान बनता है संबोधन में। यानी ये सारा तो प्रथमांत पद है ना, ये तो प्रथमा का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है सारा, ठीक है। तो यह आपका जो है द्वितीय जो है, यानी 90वें अध्याय का जो दूसरा भाग है वो यहाँ समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वापिस उसको व्यापारी से कहाँ चला गया, वापिस फल किसके पास चला गया, वापिस निर्धन जो लब्धदत्त है उसके पास चला गया। अब आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।